नमस्कार, मैं संजय गिरोडीवाल और आज का जो लेक्चर है वो रहेगा निमेटोड पर, मोलिया डिजीज़ पर। मोलिया डिजीज़ इन वीट जो कि एक निमेटोड कोज कर रहा है। और निमेटोड क्या होते हैं? निमेटोड एस्केलमिंथीज का एक मेंबर है। निमेटोड वो एनिमल होते हैं, छोटे एनिमल होते हैं जो कि नॉन कोडेटा में रखे गए हैं। नॉन कोडेटा में अपने ऑलमोस्ट 10 फाइलम पढ़ रखे हैं। उनमें से एक फाइलम का नाम होता है निमेटोडा और पुराना नाम है एस्केलमिंथीज। उसी का एक मेंबर है, उसका नाम है हेटेरोडेरा एविनी। हेटेरोडेरा एविनी या फिर हेटेरोडेरा मेजर, ये दो वेरिएंट है इस निमेटोड के जो कि कोज कर रहा है मोलिया डिजीज़ गेहूं में। दूसरी बात आती है डिजीज़ की डिस्कवरी किसने की, डिजीज़ के बारे में सबसे पहले स्टडी किसने की, तो नाम आता है जे.जी. कोहन। 1874 जे.जी. कोहन है, वो वर्ल्ड वाइड में नाम आता है और उन्होंने पूरी दुनिया में सबसे पहले इस डिजीज़ के बारे में बताया। इंडिया की बात करें तो वासुदेव या वासुदेवा नाम आता है 1958। इन्होंने राजस्थान के सीकर जिले में इस डिजीज़ की डिस्कवरी की। मोलिया का मतलब होता है मंकी, बंदर। मोलिया कोई स्थानीय नाम है, लोकेलिटी में नेम होगा और इसका मतलब होता है बंदर। जिस तरह से बंदर है वो पूरे बगीचे को या खेत को उजाड़ देता है, वैसे ही ये डिजीज़ है वो पूरे खेत में फैल जाती है, इसलिए उसको मोलिया बोला गया। तीसरी बात आती है सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं जिनको अपने देखने के बाद कह सकते हैं कि अपनी फसल में मोलिया हो गया है। तो पहली बात, इसके सिम्टम अपीयर होते हैं 1 से 2 महीने में। बुआई के 1 से 2 महीने बाद में सिम्टम अपीयर होते हैं। ग्रुप्स के अंदर इन्फेक्टेड या डिजीज्ड प्लांट दिखाई देते हैं अपने को। येलो एंड ड्वार्फ कलर के प्लांट हो जाते हैं। ड्वार्फ इतने कि उनकी जो हाइट है वो 2 फीट से ऊपर नहीं बढ़ पाती है। रूट की बात करें तो रूट पे ही मेजर सिम्टम अपीयर होते हैं और रूट का जो इफेक्ट है वो देखने को मिलता है अपने को शूट के ऊपर, क्योंकि बुनियाद कमज़ोर हो जाती है। रूट कमज़ोर हो जाती है, बंचिंग हो जाती है, गुच्छे बन जाते हैं उसमें और आसानी से अप्रूट कर सकते हैं अपने प्लांट को। रूट के अंदर अगर अपने रूट को धोकर देखते हैं तो अर्ली स्टेज के अंदर वाइट कलर की फीमेल निमेटोड अपने को दिखाई दे जाती है। ये फीमेल ही क्यों होती है? क्योंकि उसको अंडे देने के लिए न्यूट्रिशन लेना पड़ता है और वही इन्फेक्ट करती है। तो फीमेल निमेटोड है वो ब्राइट वाइट कलर की अपने को दिखाई दे जाती है रूट के अंदर और मैच्योर होने के बाद इस फीमेल का कलर हो जाता है ब्राउन। सिस्ट की बात करें, जो सिस्ट होती हैं वो क्या चीज़? सिस्ट एक तरह से आप समझें कि एक शेल है जिसके अंदर बहुत सारे अंडे दिए गए हैं। वो अंडे पैक रहते हैं या स्टोर रहते हैं या फिर वो सुरक्षित रहते हैं सिस्ट के अंदर। और ये सिस्ट हो सकती है 15 से 20। अंडे ऐसे बिखरे हुए नहीं देते, रेंडमली नहीं देते कहीं पर भी। रूट के अंदर पहले सिस्ट छोड़ते हैं, सिस्ट के अंदर बहुत सारे 500 तक अंडे देखे जाते हैं और ये सिस्ट जो है वो 15 से 20 अपने को रूट के अंदर दिखाई दे जाती है। और इन्हीं सिस्ट की वजह से रूट थोड़ी सी स्वेलन हो जाती है, फूल जाती है। तो ये मेजर सिम्टम थे जिनको देखने के बाद अपने कह सकते हैं कि मोलिया डिजीज़ हो चुकी है अपनी वीट में। डिजीज़ साइकिल की बात कर लेते हैं। बीमारी किस तरह से फैलती है, किस तरह से आती है, कब चली जाती है, उसके बारे में बात करनी है। तो सिस्ट जो होती है, अभी मैंने बताया ऐसी स्ट्रक्चर होती है जिनके अंदर अंडे बंद रहते हैं, वो सिस्ट छोड़कर चले जाते हैं। कौन? फीमेल निमेटोड। कहाँ पर? रूट्स के अंदर। वही नेक्स्ट क्रॉप के लिए इनोकुलम का काम करती है। ये वेट करते रहते हैं, ये जो अंडे पड़े हैं सिस्ट के अंदर वो वेट करते हैं नेक्स्ट क्रॉप का। तब तक वो इनएक्टिव फेज में पड़े रहते हैं, सेफ रहते हैं इन सिस्ट के अंदर, वरना अंडे खराब हो जाएंगे। ये सिस्ट ना हो तो अंडे खराब हो जाते हैं। तो नेक्स्ट जब अपने क्रॉपिंग करते हैं वहाँ पर ये इनोकुलम का काम करते हैं अगली फसल के लिए। इन सिस्ट से फिर निकलते हैं अंडे, अंडों से निकलते लार्वा। कब निकलते हैं? सितंबर से नवंबर के बीच में निकलते हैं और फिर ये करते हैं नुकसान करने के बाद ये लार्वा फिर मैच्योर हो जाते हैं फेब तक, फरवरी तक, और फरवरी के अंदर ये दोबारा से सिस्ट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो लाइफ साइकिल इस तरह से कंप्लीट हो जाता है किसका? निमेटोड का, फीमेल निमेटोड का। इसी को डिजीज साइकिल बोला गया। अब बात करते हैं मैनेजमेंट की। 3 टाइप का मैनेजमेंट अपने करते हैं। कल्चरल के अंदर अपने क्रॉप साइकिल यूज़ कर सकते हैं मस्टर्ड के साथ, कोरिएंडर के साथ, ग्राम के साथ, जीरे के साथ और अनियन के साथ। ये वो फसलें हैं जो वीट से बिलोंग नहीं करती हैं। तो कोई भी ऐसी फसल लगा देंगे 1-2 साल के लिए ताकि इसका जो डिजीज साइकिल है वो इंटरप्टेड हो जाए, बाधित हो जाए और दोबारा से ये जो निमेटोड अगर उनके अंडे या सिस्ट पड़े हुए हैं तो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उनको नेक्स्ट क्रॉप नहीं मिल पाती है क्योंकि उसी नेक्स्ट क्रॉप के ऊपर ये सर्वाइव करते हैं, वीट के ऊपर सर्वाइव करते हैं।
दूसरी बात क्या कर सकते हैं, डीप समर प्लफिंग कर सकते हैं। जो मई जून का महीना होता है उसमें भयंकर गर्मी पड़ती है, तो अगर खाली खेत में हल चला देंगे तो नीचे अगर सिस्ट रखी हुई है सॉइल में तो ऊपर आ जाएंगी, इनको या तो कोई प्रेडेटर खा जाएंगे या फिर ये जो 45-50 डिग्री सेल्सियस की गर्मी पड़ती है उस समय ये ख़त्म हो जाएंगे, उस गर्मी से उस हीट से ख़त्म हो जाते हैं। अर्ली सोइंग कर सकते हैं, रजिस्टिविटी आ जाती है प्लांट के अंदर। दूसरा है बायोलॉजिकल मैनेजमेंट में अपने करते हैं, कुछ रेजिस्टेंट वैरायटीज़ उगा देते हैं, जिस तरह से राजकिरण हो गया, C164 हो गया, HD 2052 2032 हो गया, HD 2257 हो गया, 2265 हो गया, ये सब अपने लगा सकते हैं। तीसरा आता है केमिकल मैनेजमेंट, इसमें एल्डी कार्ब या फिर कार्बोफ्यूरान, ये दोनों में से कोई एक अपने 2 किलोग्राम एक्टिव एलिमेंट के हिसाब से पर हेक्टेयर यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से अपने आज मोलिया डिजीज़ का पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया, डिटेलिंग कर लिया अपने। कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, तब तक के लिए बने रहिए, टिके रहिए एंड इनहेल बायोलॉजी।